चैप्टर 5 या यूनिट 5 जिसमें हम लिक्विड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो लिक्विड को हम इजीली यूं डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज़ स्टेट ऑफ मैटर, हैविंग a definite volume but no definite shape। यानी लिक्विड्स का एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है लेकिन डेफिनेट शेप उनका नहीं होता, नो डेफिनेट शेप। अब इसका रीज़न ये है कि मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड, एक ये मॉलिक्यूल्स हैव स्लो रैंडम मोशन, एक ये। दूसरा हैव स्ट्रॉन्ग attractive forces compared to gases। तो इन दो वजूहात की वजह से वो अपना शेप तो बरकरार नहीं रख सकते लेकिन वॉल्यूम उनका बरकरार होता है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर नहीं जा सकते लेकिन वो अपनी जगह शफल कर सकते हैं। तो अपनी जगह जब वो शफल कर सकते हैं इस वजह से वो एक डेफिनेट शेप नहीं रखते, ज़्यादा दूर नहीं जा सकते तो इस वजह से वो एक डेफिनेट वॉल्यूम रखते हैं। जबकि गैस के मॉलिक्यूलों को जितना भी मौका मिलेगा, स्पेस मिलेगा, वो उस स्पेस को ऑक्यूपाई करते जाएंगे क्योंकि उनका फास्ट रैंडम मोशन होता है। तो ये मेन डिफरेंस है बिटवीन द लिक्विड एंड गैसेस, और ये रीज़न है कि आखिर लिक्विड का डेफिनेट वॉल्यूम होता है लेकिन डेफिनेट शेप क्यों नहीं होता। लिक्विड्स चैप्टर में फ़र्दर जाने के लिए जो हमें मज़ीद डिस्कशन के लिए टॉपिक्स दिए गए हैं तो उसमें है मॉलिक्यूलर फोर्सेस। मॉलिक्यूलर फोर्सेस मॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं अब दो किस्म की हैं। एक हमें मिलेंगी इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, और दूसरे जो हैं दे आर इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस और फिर जाते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, तो आते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस की तरफ। इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस, अब अगर हम इनको डिफाइन करेंगे तो डेफिनेशन इनका ये होगा कि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन among या between individual atoms, तो ये कहलाएंगे इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस, जो एक एटम और दूसरे एटम के दरमियान होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल
H2O बन रहा है, तो ये ऑक्सीजन एटम है, हाइड्रोजन एटम एंड हाइड्रोजन एटम। अब इन एटमों के दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्स होगा तो वो कहलाएगा इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स। यानी इन दो एटमों के दरमियान इधर एक कोवेलेंट बॉन्ड है फॉर्म्ड बाय शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इधर भी एक कोवेलेंट बॉन्ड है फॉर्म बाय शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये जो रेड लाइन मैंने बना दिए हैं, दीज आर इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस। इसी तरह ही ये फोर्सेस अगर हम सोडियम क्लोराइड में देखें तो ये सोडियम आयन है हैविंग ए पॉजिटिव चार्ज, ये क्लोराइड आयन है हैविंग ए नेगेटिव चार्ज। अब इनके दरमियान जो अट्रैक्शन क्रिएट होगी तो वो कहलाएगी इंट्रा। लेकिन अब इसको मैं इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स नहीं कहूँगा, क्योंकि आयोनिक कंपाउंड जो हैं वो मॉलिक्यूल नहीं बनाते, दे आर फार्मूला यूनिट। तो इसको हम इंट्रा आयोनिक फोर्स कह सकते हैं। दिस इज इंट्रा आयोनिक फोर्स या फोर्सेस। इसी तरह ही अगर हम किसी मेटल को ले लें तो मेटल में फॉर एग्ज़ाम्पल ये आयरन एटम का शीट है, आयरन एलिमेंट का शीट है, तो इसमें कई आयरन एटम मौजूद हैं, दैट इज़ Fe, 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 over here is Fe, Fe and Fe। अब इनमें इलेक्ट्रॉन C या इलेक्ट्रॉन क्लाउड मौजूद होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन C या इलेक्ट्रॉन क्लाउड इनको आपस में जोड़े रखता है। तो अब इसको मैं इंट्रा एटॉमिक फोर्सेस कहूँगा। These are now इंट्रा एटॉमिक फोर्सेस। क्योंकि ये जितने भी फोर्सेस हैं दे आर बिटवीन इंडिविजुअल एटम्स, इनफरादी एटम्स। एक एटम जो दूसरे से जुड़ा है वो किस फोर्स से जुड़ा है, तो इस वजह से ये हो गई इंट्रा फोर्सेस। दे मे बी बिटवीन एटम्स, दे मे बी बिटवीन मॉलिक्यूल, इनसाइड द मॉलिक्यूल, बिटवीन आयंस। तो हम फिर एक बात ये इनको फर्दर हम कुछ यूं भी समझ सकते हैं कि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन between atoms formed by एक शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, formed by दूसरा loss and gain of electrons, तीसरा by delocalization of electrons, delocalization of electrons। तो ये होंगी इंट्रा फोर्सेस। अब शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन में आपको मिलेगा, यानी अब अगर कोई पूछे कि व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ दीज फोर्सेस, तो उसमें कोवेलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, उसमें शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है बिटवीन एटम्स। लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो उसमें आपको मिलेगा आयोनिक बॉन्ड, उसमें लॉस एंड गेन बिटवीन एटम्स होगा। और डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनेगा मेटालिक बॉन्ड। तो ये जो हैं तीन
किस्म जो हैं दीज आर नोन एज इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस। फिर मॉलिक्यूलर को हम रिप्लेस करेंगे इंट्रा आयोनिक फोर्सेस में और इंट्रा एटॉमिक फोर्सेस में। तो ओवरऑल बस इसको एक टर्म दिया गया है इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो इसमें आप फ़र्क देखें कि ये इंडिविजुअल एटम्स हों, दिस इज़ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन ऑक्सीजन एटम, तो इनके दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड बना है। फिर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड बना है। यहाँ पे सोडियम आयन है, क्लोराइड आयन है, उनके दरमियान आयोनिक बॉन्ड बन गया है। तो ये इंडिविजुअल आयन्स हैं। इसी तरह आयरन की शीट में आयरन एटम्स हैं, तो उनके दरमियान इलेक्ट्रॉन सी इलेक्ट्रॉन गैस की डीलोकलाइजेशन होती है, तो उस डीलोकलाइजेशन से जो है वो इंट्रा एटॉमिक फोर्स क्रिएट हो गया है। सो दीज आर इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हम ओवरऑल टर्म देंगे, तो ये इनके एग्जाम्पल्स हैं। अगला जो हमारा लेक्चर है तो वो है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस।